उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के इन्हीं सुनहरी पंक्तियों के साथ आप लोग के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी में लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद कुल 9 भाई बहन थे। स्वामी विवेकानंद को घर में सभी नरेंद्र के नाम से पुकारते थे। विवेकानंद के पिता कोलकाता हाई कोर्ट में एक प्रतिष्ठित और सफल वकील थे, जिनके वकालत के काफी चर्चे हुआ करते थे। उनकी अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं में बहुत ही अच्छी पकड़ भी थी। स्वामी विवेकानंद की माता, जो एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी, उन्हें धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत का एक अच्छा ज्ञान था। उनकी माता साथ ही साथ प्रतिभाशाली और बुद्धिमान महिला थी, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। अपनी माता पिता की अच्छी परवरिश और संस्कारों के कारण ही अपने जीवन में उच्च कोटि की इनको सोच मिली। दोस्तों, एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, जो कि बहुत ही दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगा के भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमाकर लाएं, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूं। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल की बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें जो भी कुछ बनना है, हमें उस पर ही ध्यान देना चाहिए, जबकि हम उस पर ध्यान न दे करके दूसरों को देखकर वैसा ही काम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हो रही है? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की, इस कहानी का अनुसरण करिए और अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हुए अपने गोल पर, अपने एम पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए और तब तक मत रुकिए जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।